वेलकम बैक नवदा क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं नीड्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलसेंस बट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट की। इंडिया के अंदर मेनली एडोलसेंस के टाइम पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और क्या क्या बच्चों की ज़रूरतें होती है। तो हमें जैसे स्टार्टिंग से ही पता है कि एडोलसेंस एक बहुत डिफ़िकल्ट पीरियड है। एडोलसेंस का मतलब टीनेज का पीरियड जो आपका 12 साल से 19 साल तक का चलता है। इसमें ना बहुत सारे चेंजेस आ रहे होते हैं बच्चे के अंदर, इसलिए ये उसके लिए काफ़ी स्ट्रेस और स्ट्रेन वाला पीरियड होता है। तो अब बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो ज़रूरी है पढ़ने के लिए। और जैसे कि बहुत सारे चेंजेस जब बच्चे के अंदर आ रहे हैं, तो एक तो हमारा कल्चर इतना सपोर्टिव नहीं होता, कई बार साइकोलॉजिकल इतना सपोर्टिव नहीं होता। तो इसलिए हमें ज़रूरतों को समझना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नीड्स ऑफ एडोलसेंस की। एडोलसेंस के टाइम पे क्या ज़रूरतें होती हैं। तो सबसे फर्स्ट है लाइफ ऑफ फ़िलॉसफी। एडोलसेंस के टाइम पे ना एक फ़िलॉसफी चाहिए होती है एक बच्चे को ना, एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, चाहे वो रिलीजियस इंटरेस्ट हो, चाहे वो किसी भी तरह का इंटरेस्ट हो। वो बच्चा किसी चीज़ में फ़ेथ रखना चाहता है। तो इसलिए सबसे पहले बच्चे को क्या चाहिए, एक फ़िलासफ़िकल इंटरेस्ट चाहिए। फ़िलासफ़िकल इंटरेस्ट के अलावा बच्चे को इमोशनल नीड्स चाहिए। बच्चे अपने इमोशन को सप्रेस करना चाहता है, बट वो किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाता कि वो किस पे ट्रस्ट करे, किसको अपनी ये बातें बताए, क्योंकि वो जो फ़ील कर रहा है बहुत ज़्यादा डिफरेंट फ़ील कर रहा है पहले से, और उसको लगता है कि बाकी लोग नहीं समझेंगे। तो इमोशनल नीड्स को ट्रस्ट करने के लिए उसको कोई चाहिए, कोई, चाहे सोसाइटी से हो, चाहे वो फैमिली हो या कोई टीचर हो। अब उसकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट हो रही है, इतनी ज़्यादा फ़िज़िकल डेवलपमेंट हो रही है, तो वो उसको थोड़ा सा शाय सा फ़ील होता है कि वो क्या करे। तो उसको उसके बारे में डिस्कस करने बिल्कुल ही चाहिए। सेल्फ़ इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, सबको लगता है कि हम तो फ्रीडम चाहिए, हमें इंडिपेंडेंस चाहिए। वो अलग बात है, वो अपने आप को एडल्ट मानते हैं, बट बाकी लोग इनको अपने आप को इनको बच्चा ही मानते हैं, क्योंकि जस्ट अभी टीनेज के अंदर एंटर हुए हैं। तो हाँ, सेल्फ डिपेंडेंस दे डिमांड बट दे डोंट गेट। उसके अलावा है सोशल नीड्स। सोशल नीड्स मतलब सारे के सारे मैच्योर हो रहे हैं, सबके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं। सबका ना एक सोशल हायरार्की के अंदर एक पोजीशन होती है कि ये ज़्यादा स्मार्ट है, ये कम स्मार्ट है। तो वो सारे के सारे एक अपनी ग्रुप के अंदर पोजीशन अटेन करने की कोशिश करते हैं। इंडिपेंडेंस एज डिस्कस चाहिए होते हैं, किसी के कंट्रोल में नहीं रहना चाहते। बट इनको कौन समझाए कि ये इतने मैच्योर नहीं हुए, ये अभी जस्ट चाइल्डहुड से निकले। बट दे डिमांड इंडिपेंडेंस एंड दे डिमांड फ्रीडम। बहुत सारे नए नए एक्सपीरियंस इनको होते हैं। अच्छा, ये दुनिया घूमना चाहते हैं, ये अलग अलग एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, किताबें रीड करते हैं। ये इस पर्टिकुलर टाइम पे बैलेंस डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि उनकी बॉडी ग्रो कर रही होती है। बट इसी टाइम पे क्वालिटी फूड ना खाने की जगह बच्चे जंक फूड खाते हैं, जिसके कारण उनको एक्ने और इस तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती है। अच्छा, तो प्रॉब्लम्स की अगर हम बात करिए, एक तो हमने बात कर ली कि डिमांड्स क्या थी। इनको सेल्फ इंडिपेंडेंस चाहिए, इनको इनकी सेल्फ नीड्स अलग है, इनको नए नए एक्सपीरियंस चाहिए, नए नए फूड इन्होंने ट्राई करने। बट कुछ प्रॉब्लम्स भी आती है एडोलसेंस में जैसे ही आप एंटर करते हो, क्योंकि एडोलसेंस में आप एंटर करे होगे ना, आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुके हो। कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत सारी चीज़ें आपने डिफरेंट फेस करी है, जिसके कारण इतनी सारी चीज़ें देख के बच्चे जो है नर्वस हो जाते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। कई बार इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बच्चों को शर्म आने लग जाती है कि ये क्या चेंजेस हो रहे हैं उनकी बॉडी के अंदर। तो हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बच्चे जैसे गर्ल्स और बॉयज़ हो जाते हैं कि उनको बहुत होता है कि बचपन में तो इतना ध्यान नहीं होता, लेकिन जैसे वो थोड़े बड़े होते हैं उनको लगता है कि वो फ़ैट हो गए हैं या ओवर वेट हो गए हैं। इसलिए थोड़ा सा ना उनके अंदर इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाते हैं, नहीं ये अच्छे नहीं लग रहे, या बुरे लग रहे हैं, ये बाकी लोग कैसा सोचेंगे। अच्छा, उसके अलावा ना पहले क्या होता था कि बॉयज़ और गर्ल्स में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता था, लेकिन अब क्योंकि बॉयज़ और गर्ल्स धीरे धीरे सेपरेट होने लग गए, उनकी प्रॉब्लम्स अलग हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल गर्ल्स हैं, उनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गई है, तो इतने सारा चेंजेस हो गए हैं, तो इसके कारण उनको डाउट्स होने लग जाते हैं अपने ऊपर, डर लगने लग जाता है कि सोसाइटी इनको एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी। नो डाउट इज़ इट अ नॉर्मल प्रोसेस, बट स्टिल जो बच्चे हैं वो घबरा जाते हैं। अच्छा, एडजस्टमेंट होना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। पहले तो इतना इशू नहीं होता था, लेकिन अब क्योंकि बॉयज़ और गर्ल्स सेपरेट हो गए, उनकी ड्रेसेस, मेकअप, क्लोथिंग सब डिफरेंट हो गए, तो काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है उनको। और प्रॉब्लम्स आ जाती है फैमिलीज़ के अंदर। फैमिलीज़ के अंदर मतलब कि फैमिलीज़ का जो स्टीरियोटाइप होता है, स्टीरियोटाइप मतलब वो बॉयज़ की फ्रीडम को तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, पर गर्ल्स की फ्रीडम को एक्सेप्ट नहीं करते। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती है फैमिलीज़ में फेस करने को मिलती है। और नॉर्मली जो कुछ पेरेंट्स होते हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हो जाते हैं उस एज के अंदर, और बच्चों को वैसी फ्रीडम बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो यहाँ मेजर प्रॉब्लम्स आती हैं। अच्छा, इमोशनल एडजस्टमेंट से रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, क्योंकि इस पर्टिकुलर टाइम में जैसे हमने डिस्कस करा बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, तो हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, तो बच्चे के अंदर एंगर,
जेलसी, फियर, इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इस चीज़ को चैनल करने के लिए बच्चे को एक प्रॉपर सपोर्ट गाइड, एक काउंसलर अवेलेबल होना चाहिए। अगर वो अवेलेबल नहीं होता तो बच्चा मेंटल हेल्थ इशू और एंग्जाइटी जैसी चीज़ों से सफ़र करता है। अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए ताकि बॉयज़ और गर्ल्स को पता लगे कि क्या चीज़ें सही है और क्या चीज़ें नहीं है। तो बच्चों को जो मॉरल वैल्यूज़ हैं या फिर बेसिक अवेयरनेस वाली चीज़ें, वो ऑलरेडी उनको पढ़ाई जानी चाहिए। अच्छा, सोसाइटी में वो कैसे एक्सेप्ट करें, क्योंकि उनको लगता है कि ये वैल्यूज़ के अगर वो अगेंस्ट जाएंगे सोसाइटी उनको एक्सेप्ट नहीं करेगी। उनको ये सोशल ट्रेडिशन जो होते हैं बहुत ज़्यादा रिजिड और हार्ड लगते हैं, बहुत डिसिप्लिन वाले लगते हैं कि पता नहीं उनको कितने रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो हाँ, उनको सोसाइटी में एडजस्ट करने में, नए नए रूल्स फॉलो करने में थोड़ा सा इशू आता है। अच्छा, अब हमने बात करनी है नेचर ऑफ़ एजुकेशन इन एडोलसेंस, मतलब एडोलसेंस के टाइम पे एजुकेशन की नेचर कैसी होनी चाहिए। सबसे फर्स्ट, डेमोक्रेटिक होनी चाहिए, मतलब हर बच्चे को अपना व्यू रखने का अधिकार होना चाहिए। किसी भी तरह का रेबलनेस ना हो। रेबलनेस का मतलब होता है विरोधीपन नहीं हमने जगाना, बस हमने सबके जो विचार हैं वो सुनने हैं। एजुकेशन जो है मेंटल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एजुकेशन सही दी जाएगी, बच्चे की मेंटल ग्रोथ अच्छी होगी, तो वो हर फील्ड में एक्सेस करेगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग टू उसके इंटरेस्ट, किस चीज़ को वो फॉलो करना चाहता है वो उसको फॉलो करने देना चाहिए। उसकी कभी भी डिज़ायर्स को सप्रेस नहीं करना चाहिए, उसको हमेशा मेंटेन करके रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी की डिज़ायर को सप्रेस करोगे उसको फिर मेंटल इश्यूज़ फेस करने पड़ेंगे बाद में। इंडिविजुअल डिफरेंस के हिसाब से एजुकेशन होनी चाहिए, मतलब हर जो बच्चा है वो डिफरेंट है, इस चीज़ को माइंड में रख के अलग अलग टीचिंग मेथड्स जो है टीचर अडॉप्ट करे और उस अकॉर्डिंगली बच्चे को पढ़ाए। एजुकेशन जो है फ़िलासफ़ी ऑफ लाइफ है, मतलब बच्चे जो है इस पर्टिकुलर टाइम पे उनको सबसे ज़्यादा गाइडेंस चाहिए, क्योंकि वो फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा वरिड होते हैं। क्योंकि ये जो पर्टिकुलर स्टेज एंड हो रही होती है एडोलसेंस, उसके एंड तक उन बच्चों को डिसाइड करना होता है कि उनको अपनी पूरी ज़िंदगी, द रेस्ट ऑफ द लाइफ क्या करना है। और वो काफ़ी छोटे होते हैं, इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं कि उनको अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, तो इसलिए इनको फ्यूचर लाइफ के लिए थोड़ी बहुत गाइडेंस चाहिए होती है। फिर हम बात करेंगे फ़िज़िकल एजुकेशन की। फ़िज़िकल एजुकेशन मतलब क्योंकि फ़िज़िकल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है इनके अंदर, तो इनको फ़िज़िकल एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स, गेम्स, इन सब को इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल हेल्थ ज़्यादा मैटर करती है। खाली एजुकेशन में अच्छे होने से कुछ नहीं होगा, मेंटल, सोशल, फिज़िकल, ऑल काइंड ऑफ एस्पेक्ट्स आर इम्पॉर्टेंट। को करिकुलर एक्टिविटीज़ में बच्चे को इंटरेस्ट लेना चाहिए, पढ़ाई के अलावा, स्पोर्ट्स के अलावा, डिबेट, फोटोग्राफी, स्पीचेस, अलग अलग तरह के कंपटीशन में बच्चे को पार्टिसिपेट करना चाहिए, ताकि बच्चे का वो जो हिडन पोटेंशियल है, टैलेंट है, वो थोड़ा और बाहर आए। फिर आता है प्रॉपर करिकुलम, कि हमारा एडोलसेंस के टाइम पे इस तरह का हमें करिकुलम कंस्ट्रक्ट करना चाहिए कि बच्चों की हर तरह की डेवलपमेंट को ध्यान में रख के उसकी ग्रोथ की जा सके। अच्छा, उसके अलावा कुछ मॉरल और रिलीजियस एजुकेशन भी होते हैं। इस पर्टिकुलर स्टेज पे बच्चे जो है किसी न किसी चीज़ में बिलीव करना चाहते हैं, चाहे वो मॉरल हो, बिलीव्स हो, चाहे रिलीजियस बिलीफ हो, तो इसमें इस टाइम पे ये चीज़ें ज़्यादा स्ट्रेंथन्ड होती है, तो वो अलग अलग रिलीजियस चीज़ों को सेलिब्रेट करता है। और इस टाइम पे बच्चों को मिसलीड होने नहीं देना। टीचर की गाइडेंस बहुत ज़्यादा मैटर करती है इस टाइम पे। टीचर हमेशा प्रेजेंट रहे और वो बच्चे को सही डायरेक्शन में गाइड करे, ताकि कोई और उस बच्चे को मिसलीड ना कर सके, ब्रेन वॉश ना कर सके। अच्छा, रेगुलरली टीचर और पेरेंट्स को मीट करना चाहिए, कि उनके बीच में कांटेक्ट मेंटेन होना चाहिए, ताकि बच्चे की हर तरह की प्रॉब्लम, चाहे वो एजुकेशनल प्रॉब्लम हो, चाहे वो पर्सनल प्रॉब्लम हो, ये सब सॉल्व की जा सके। तो ये जो है ये बेसिकली पेरेंट्स और टीचर्स इन सब के मिल के ही हो पाएगा। अकेला अगर वो पेरेंट्स कहे कि टीचर कर ले या टीचर कहे पेरेंट्स कर ले, तो ये अकेले जॉब नहीं है, ये हैंड इन हैंड चलेगा। रिस्पॉन्सिबल फॉर टास्क एंड ड्यूटीज़ आता है हमारा 10th पॉइंट। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है बच्चों को पूरी करनी होती है, तो उनको वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ समझाने के लिए उनको असाइनमेंट्स, उनको टास्क, उनको ड्यूटीज़ दिए जाते हैं, ताकि वो सही टाइम पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझें, उनको ओवरबर्डन भी ना हो और वो एफर्ट्स भी करें। ठीक है, उसके अलावा बच्चों को एजुकेशन देनी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ताकि वो किसी भी तरह अनवांटेड प्रेगनेंसीज या फिर किसी भी तरह के एसटीडीज़ या इन्फेक्शंस उनको ना हो जाए, क्योंकि बच्चों को इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है इस पर्टिकुलर स्टेज पे, और उनको ये एजुकेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए बाय द स्कूल अथॉरिटीज़ और द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। उसके अलावा गाइडेंस और काउंसलिंग के सेंटर होने चाहिए, क्योंकि एज यू नो कि
बच्चे जो है काफ़ी ज़्यादा चेंजेस सफ़र करते हैं, और आजकल के बच्चे जो कंपेरेटिवली थोड़े डेलिकेट हैं वो इतना स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पाते, तो इसलिए गाइडेंस वर्कर या काउंसलर जो है बच्चों को प्रोवाइड किए जाने चाहिए। इस टाइम पे बच्चों को काफ़ी सिंपैथेटिक, बहुत प्यार से रखना होता है, उनको एक फ्रीडम भी देनी होती है, बट एक कंट्रोल फ्रीडम देनी होती है कि बहुत ज़्यादा भी नहीं कि वो हाथ से निकल जाए, बट हाँ एक बेसिक फ्रीडम जो बच्चा डिमांड करता है उसको मिलनी चाहिए। उसके अलावा उसके इंटेलिजेंस को डेवलप करने के लिए, उसके ब्रेन को और इंटेलेक्चुअल उसके हंगर को फीड करने के लिए लाइब्रेरी होनी चाहिए, ताकि बच्चा डिफरेंट डिफरेंट बुक्स पढ़ सके और उसकी मेंटल ग्रोथ और हो सके। अच्छा, कंट्रोलिंग डेलिकेंट बिहेवियर। डेलिकेंट बिहेवियर का मतलब होता है कि इस पर्टिकुलर टाइम पे जो बिहेवियर है उसको कंट्रोल करना ज़रूरी होता है, क्योंकि इस टाइम पे बच्चा काफ़ी सारे चेंजेस के थ्रू होके निकल रहा होता है, इसलिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करता है, चाहे वो एंगर इश्यूज़ है, चाहे वो फ्रस्ट्रेशन है। तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए एक पर्टिकुलर मेथड अडॉप्ट किया जाना चाहिए, ताकि उसका जो बिहेवियर है वो इंटैक्ट रहे और उसको ज़्यादा कोई फ्रस्ट्रेशन या डिसअपॉइंटमेंट जैसी प्रॉब्लम्स को फेस ना करना पड़े। थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ पेरेंटिंग। ओके।